तो अनेक विशाल काय राक्षस मारे जा चुके हैं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि इस बात को गुप्त रखें। लोग मेरे पुत्रों को पीछे तंग न करें, ये मैं चाहती हूँ। कुंती जी के दृढ़ निश्चय के सामने ब्राह्मण को झुकना पड़ा। भीमसेन अन्न लेकर गए। वहां जाकर गाड़ी में जुटे भैंसों को तो पीट कर उन्होंने गांव में भगा दिया और अन्न का स्वयं प्रसाद पा लिया। राक्षस बक लाल पीला होता आया सही, किंतु युद्ध में पछाड़ कर विकोदर भीमसेन ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया। माता कुंती की कृपा से उस गांव के निवासियों की विपत्ति सदा के लिए दूर हो गई। यहां से पांडव पांचाल गए। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। मां, हम एक भिक्षा लाए हैं। राजकुमारी को लाकर अर्जुन ने कहा। बिना देखे ही माता ने भीतर से कह दिया, पांचों भाई उसे बांट लो। रोज यही होता था, जो भिक्षा आती थी पांचों भाई मिलकर उसका भोग लगाते थे। फलतः पांचाली पांचों भाइयों की पत्नी हुई। पता लगने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को बुला लिया। आधा राज्य देकर इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी कर दी। माता के साथ पांडवों का वहां निवास हुआ। पृष्ठ संख्या 144। कंसारी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत होकर हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक रखने भर भूमि न दूंगा। जब श्री कृष्ण पुणे विराटनगर लौटने लगे तो माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए संदेश दिया, युधिष्ठिर, क्षत्रियों को बाहुबल से आजीविका चलानी चाहिए। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती है उसका चतुर्थांश राजा को प्राप्त होता है। दंड नीति का ठीक प्रयोग करके लोगों को वह धर्म मार्ग में प्रवृत्त करता है। तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो उसे तुम्हारे पिता पितामह ने कभी आदर नहीं दिया। यह याचना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। भिक्षा ब्राह्मण मांगते हैं, वैश्य कृषि वाणिज्य से और शूद्र सेवा से आजीविका चलाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, भुजबल से राज्य प्राप्त करो, यही तुम्हारी धर्म सम्मत आजीविका है। तुम सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित हूं, यह कितने कष्ट की बात है। जूत में हारकर पांडवों के वन जाने पर माता कुंती विदुर जी के यहाँ रहती थी। वे अपना पूरा समय भजन पूजन तथा व्रतों में व्यतीत करती थी। उनका रहन सहन अत्यंत सादा था। अपने सब कार्य वे स्वयं कर लिया करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को विदुला का आख्यान सुनाकर फिर कहा, अर्जुन से कहना कि उससे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उसके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी होगा। रामनाथ आचार्य जी, यहाँ विदुला से क्या अभिप्राय है? विदुला का एक आख्यान है बहन जी, एक कथा है विदुला की। विदुला कुंती की तरह ही माता थी। विदुला का पुत्र जो था वो डर के मारे युद्ध में से भाग आया था, युद्ध नहीं करने नहीं जा रहा था कि मर जाऊंगा। उसको विदुला ने प्रेरित करके युद्ध के लिए भेजा था। तो ये कुंती जी ने यही आख्यान श्री कृष्ण को सुनाकर फिर कहा, अर्जुन से कहना कि उससे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उसके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी होगा, भीम के साथ रहकर शत्रुओं का जय करेगा, सारे कौरवों को मारकर पितृ राज्य प्राप्त करेगा। मेरी इच्छा है कि देवताओं की वाणी सत्य हो।
क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसका समय आ गया। श्री कृष्ण से उन्होंने पुत्रों को उत्साहित करने तथा रक्षा करने का अनुरोध किया। भगवान से कहा कि तुम उनको उत्साहित करो और उनकी रक्षा करो। बेटा कर्ण को भी जलांजलि दो। युद्ध में मारे गए सभी स्वजनों को धर्मराज तिलांजलि दे रहे थे। रोती हुई माता कुंती ने उनसे अनुरोध किया, माँ वे सूत पुत्र सदा हमसे द्वेष करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं, हम उसे जल नहीं देंगे। युधिष्ठिर ने अस्वीकार किया, तुम नहीं जानते वे महाभाग तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे। कुंती ने कर्ण के जन्म का परिचय दिया। हाय, हम ये पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों होता। हम उनके चरणों में सिंहासन निवेदित करके स्वयं सेवक बने रहते। हमने अपनी ज्येष्ठ भ्राता को मार डाला। माँ, तूने ये बात मुझसे क्यों नहीं कही। धर्मराज अत्यंत शोकार्त होकर रोते हुए बार बार पूछने लगे। पुत्र, युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही मैं उन सूर्य नंदन के समीप गई थी। वे उस समय जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। उन्होंने अपने को अधिरथ का पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ने स्पष्ट वाणी में मेरा समर्थन किया। मैंने अनुरोध किया कि वे पांडवों के पक्ष में आ जाएं। हाय, मेरे पुत्र ने अधिरथ के उपकारों का स्मरण करके इस सत्य को स्वीकार करके भी मानना नहीं चाहा। स्वीकार तो कर लिया पर माना नहीं। उसने किसी भी प्रकार दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे वचन ले लिया कि मैं इस बात को छिपाए रहूंगी। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को मारने में समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा। अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसने निर्वाह किया। माता कुंती ने रोते हुए बताया, माता, तुमने ये बात छिपाकर हमारे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ करा डाला है। मैं शाप देता हूँ। युधिष्ठिर महाराज शाप दे रहे हैं। मैं शाप देता हूँ कि अब से स्त्रियां कोई बात छिपा नहीं सकेंगी। शोकार्त धर्मराज ने शाप दिया। विधि पूर्वक उन्होंने कर्ण की अंत्येष्टि क्रिया की। विपदे संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्तियां आए क्योंकि उनमें आपका दर्शन स्मरण होता है जो मोक्ष को देने वाला है। भगवान का दर्शन मोक्ष को देने वाला है। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से ये वरदान मांगा। जब वे हस्तिनापुर से युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका जाने लगे, विपत्ति का वरदान माता कुंती ने बराबर विपत्तियों में रहकर यह अनुभव कर लिया था कि भगवान का सच्चा स्मरण तो विपत्ति में ही होता है। धन्य है कुंती माता। राज्य प्राप्त करके पांडवों ने धृतराष्ट्र का वही सम्मान रखा जो पहले था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही वे सब कार्य करते थे। 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराष्ट्र के संरक्षण में राज्य कार्य किया। कुंती जी ने सदा गांधारी के अनुकूल आचरण किया और उनकी सेवा में लगी रही। अंत में धृतराष्ट्र ने वन में सपत्नीक रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनवास के लिए सम्मति दे दी। अंत में पुत्रों का श्राद्ध करके धृतराष्ट्र वन को चले। पांडव सभी पांडवों की पत्नियां और परिजन पहुंचाने चले। माता कुंती गांधारी का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी। युधिष्ठिर, भीम आदि ने माता से लौटने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर कुंती अपने निश्चय पर अटल रही।
धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने भी कुंती को लौटने का आदेश दिया। अनेक प्रयत्न किए किंतु असफल हुए। सती कुंती वनवास का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकी। वन में कुश की चटाई पर गांधारी के साथ माता कुंती रात्रि में सो रहती थीं। वही जल तथा कंदमूल लाती थी। आश्रम भी वही स्वच्छ करती थी। सब प्रकार से धृतराष्ट्र तथा गांधारी की सावधानी पूर्वक सेवा करती थी। स्वयं अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। तीनों समय स्नान करके पति का स्मरण करती। इस प्रकार वन में व्यतीत करने लगी। वन में युधिष्ठिर एक बार सपरिवार पूरे समाज के साथ मातृ दर्शन के लिए पधारे। इसी समय वहां भगवान व्यास भी आए। धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से अपने मृत पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। माता कुंती ने भी कर्ण को देखना चाहा। योग बल से व्यास जी ने सभी मृत पुरुषों को दिखा दिया। पूरी रात्रि वे मृतजन पांडवों के साथ मिलते जुलते तथा क्रीड़ा करते रहे। प्रातः गंगा में वे अदृश्य हो गए। भगवान व्यास ने आदेश दिया, जो स्त्रियां पतियों के समीप जाना चाहें वे गंगा में डुबकी लगा लें। पांडवों के हस्तिनापुर लौट आने पर कुंती जी गांधारी तथा धृतराष्ट्र के साथ हरिद्वार चली गई। वहां तीनों कठोर व्रतों का आचरण करने लगे। एक दिन वन में दावाग्नि लगी देख तीनों ने आसन लगाया। योग के द्वारा प्राण निरोध करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका वह शरीर दावाग्नि की भेंट हो गया। देवी कुंती जी के विषय में श्री प्रियादास जी एक कवित्व में इस प्रकार कहते हैं। कुंती करतोती ऐसी करई कौन, भूत प्राणी मांगती विपत्ति जासों बाजे सब जन है। देखो मुख चाहो लाल, देखे बिन ही ये शाल, जिए कृपाल नहीं दीजे वास बन है। देखी विकलाई प्रभु आंखें भर आई, फेरी घर ही को लाई कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण वियोग सुनी तनक न रयो गयो, भयो वपु न्यारो अहो यही साचोपन है। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे, जिसमें आपका दर्शन होता है। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। भाई जी, लालन बिना दर्शनों के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौटा लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारकर भगवान निज धाम को चले गए। यह सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया। तुरंत शरीर छूट गए। वे भगवत धाम को चली गई। धन्य है, यही सच्चा प्रेम प्रण है। जय हो कुंती माता की। जय हो कुंती माता की। धन्य है कुंती माता। आचार्य जी, स्वामी जी महाराज प्रवचन में कहते थे कि कुंती माता ने जब ये वरदान मांगा
भगवान कृष्ण से कि हमारे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, विपत्तियों से अभी तुम्हारा मन भरा नहीं है क्या? पूरा जीवन विपत्तियों में ही बीता है। तो कैसी विलक्षण कुंती माता थी। माता कहती हैं हमको विपत्ति नहीं चाहिए, हमको आपका दर्शन चाहिए, आपका दर्शन विपत्ति में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कह दिया ना, देखो यहाँ पे आया ये। हाँ जी, भाई हाँ जी, जी, यहाँ विकल्प दिया है कुंती माता ने। हाँ। क्या कहा है? भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे जिसमें आपका दर्शन होता है। नहीं नहीं, मैं सदा हाँ। तुम्हारे मुखारविंद, देखो कहती हैं हम्म। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो श्री कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। ठीक है। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं, उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे। क्यों रहे? जिससे आपका दर्शन होता रहे। जी। अब यहाँ संबोधन जो दिया है भाई जी, ये है नोटवर्दी। हे लालन। तो भगवान कृष्ण छोटे थे ना, कुंती बड़ी थी, तो यशोदा मैया के यहाँ जो लीला की सब कुंती जी को मालूम है। लालन कहती है। छोटे बड़े की बात नहीं है, ये पुत्रवत मानती हैं, पुत्र को कहा जाता है लालन। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक बात। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। जय हो, जय हो। कुंती माता में पुत्र भाव भी है भाई जी, और भगवत भाव भी है। भगवत भाव भी है, ठीक। कहती हैं बिना दर्शनों के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। अब है बात सुनने की। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। पर्पज है कि आपका दर्शन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, ऐसी थी कुंती माता। कुंती माता का नाम प्रातःकाल जो कन्या लेती है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती। बहुत बढ़िया। आगे हैं भाई जी जो श्री द्रौपदी जी। कुंती माता की पुत्र वधु श्री द्रौपदी जी। जी मेरे को इसमें ये बात अच्छी लगी, जैसे उन्होंने सुना कि भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, उनका भी शरीर चला गया, मतलब उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। एक क्षण भी नहीं रखा शरीर, तुरंत त्याग दिया, सुनते ही त्याग दिया। जैसे ही समाचार मिला कि भगवान अपने धाम को चले गए, वे भी भगवत धाम को चली गई, तुरंत शरीर छूट गया। भाई जी जो बात दशरथ जी ने मांगी थी हाँ भगवान से जी। वरदान कि मैं राम के बिना न रह सकूं, राम के बिना मेरा शरीर न रहे, वही बात यहाँ कुंती माता के बारे में। बिल्कुल। जैसे दशरथ जी ने भगवान के विरह में छोड़ दिया था शरीर, ऐसे ही कुंती माता ने भगवान के जाने पर शरीर रखा ही नहीं। आचार्य जी, वैसे सबरी जी ने यही किया, दर्शन होने के बाद में उनके सामने ही धाम में चली गई योगाग्नि। जो भगवान के सच्चे पक्के भक्त होते हैं, ये उनकी पहचान है। जी। वो भगवान के बिना रह नहीं सकते। भाई जी एक पद है, सबरी जी को प्रतीक्षा थी, दर्शन हुए, प्रतीक्षा पूरी हुई, चली गई धाम में। मेरा भाई जी का पद है एक, हाँ सुनाइए। सारे दिन रहे हो न जाए। हाँ। तो ये भक्त की, ये मनसा भक्त की, ये भावना भक्त की, ये अभिलाषा भक्ति होनी चाहिए। श्री द्रौपदी जी
द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर दिया। भाई जिसको ये कहानी अच्छी तरह नहीं पता है वो नहीं समझ पाएगा इस भक्तमाल को। सुना दीजिए। नहीं, सारी कहानियां इसमें शॉर्ट करके बताई गई हैं। हाँ वो तो ठीक है, ये तो संक्षेप है, किंतु आप एक मूल में बता दीजिए कि द्रोणाचार्य जी का द्रुपद जी से कहाँ दुश्मनी हुई, थोड़ा बता दीजिए संक्षेप से, अच्छा, ताकि सब लोगों में ये ध्यान में आ जाए बात। ये द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों सहपाठी थे, जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा सहपाठी थे। जी हाँ। दोनों साथ साथ पढ़ते थे गुरु के यहाँ गुरुकुल में। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद छोटे छोटे बच्चे थे, आपस में दोस्ती हो गई, दोस्ती घनिष्ठ हो गई। तो द्रुपद राजा के पुत्र थे और ये जो अपने द्रोणाचार्य ब्राह्मण पुत्र थे। तो राजपुत्र ने कहा कि मैं राजा बनूंगा तो मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा, दोनों राजा बनेंगे। ऐसा प्रेम था भाई जी, ऐसी आत्मीयता थी मित्रता में। तो ये आत्मीयता द्रोणाचार्य को याद रही और द्रुपद को याद नहीं रही, या जानबूझ के उन्होंने भुला दिया, ये तो कहा नहीं जा सकता। द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य बहुत विपत्ति के दिन गुजार रहे थे, जैसे सुदामा जी। हाँ अत्यंत गरीब थे एकदम, बहुत गरीब थे। ये जो अश्वत्थामा था इनका पुत्र, उसको दूध नसीब नहीं होता था, गाय तक नहीं थी इनके पास। तो माता जो थी इनकी माता थी कृपाचार्य की बहन कृपी। कृपी हाँ। तो वो जो है भाई जी आटा घोल के सफेद रंग करके और उसको कह देती थी बेटा दूध पी ले, दूध पी लो, ठीक बात है। और वो बेचारा दूध पी लेता था। उसे को एक दिन वो अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ कहीं गया, घर पे गया मित्र के, तो मित्र की माँ ने दोनों को दूध दिया, अपने पुत्र को भी और इनको भी। जब इन्होंने वहां दूध पिया तो इन्होंने कहा ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, हमारे घर का तो इतना स्वादिष्ट है नहीं। अपने घर आके माँ से जिद की कि माँ दूध, मैंने तो आज वहां दूध पिया, अपने मित्र की माँ ने दिया था, बहुत स्वादिष्ट था, तो आप दूध देती हो, ये तो ऐसा नहीं है। माँ ने टालने की कोशिश की, लेकिन अश्वत्थामा जिद पर अड़ गए, तो माँ को बताना पड़ा। अब बात आई द्रोणाचार्य जी के सामने। द्रोणाचार्य जी से उनकी धर्मपत्नी कृपी ने, अश्वत्थामा की माँ ने कहा कि महाराज आपके मित्र हैं द्रुपद, आपसे वादा कर गए थे कि आधा राज्य दे देंगे आपको। आप आधा राज्य तो छोड़ो, उनके पास चले जाओ, एक गाय मिल जाए तो बच्चे का दूध का काम चल जाए। ऐसी भावना से कृपी ने द्रोणाचार्य को मित्र के पास भेजने के लिए आग्रह किया। द्रोणाचार्य ने पहले आनाकानी की, लेकिन बच्चे का दुख देखकर, बच्चे की व्यथा देखकर वो जाने के लिए तैयार हो गए। अब उनके मन में तो वही थी बात जो मित्र ने कही थी, बचपन वाली विद्यार्थी जीवन की, उसी भावना को लेकर वो मित्र के द्वार पर चले गए। राज दरबार लगा हुआ था, द्वार पर जो द्वारपाल थे उनसे कहा कि महाराज को जाके सूचना दो कि उनका मित्र आया है। भाई जी बिल्कुल एक जैसी कहानी है सुदामा जी की और द्रोणाचार्य जी की। हाँ ठीक बात। एक ने कैसी मित्रता निभाई और एक ने कैसी निभाई, ये देख लो। तो द्रोणाचार्य जब गए अंदर तो द्रुपद ने कहा कि द्रुपद ने अपने आप को अपमानित महसूस किया कि इसने मेरा मित्र कह के परिचय दिया है, ये यहाँ राज दरबार में लोग क्या कहेंगे कि ऐसा मित्र है इसका।
उसने अपमानित कर दिया। उसने कहा मित्रता बराबर वालों में होती है, हमारी तुम्हारी में क्या बराबरी है, कैसी मित्रता। द्रोणाचार्य को बहुत महसूस हुआ अपमान, बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा वो बचपन की बात थी, उसका क्या मूल्य है। द्रोणाचार्य अपमानित होके आ गए वापस, और ऐसा ही गरीबी वाला जीवन बिताते रहे। एक बार द्रोणाचार्य घूमते घूमते जंगल में गए तो वहां पांडव जो थे, पांडव और कौरव के छोटे छोटे पुत्र थे, युधिष्ठिर आदि और द्रोणाचार्य दुर्योधन आदि, ये धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। इनकी जो गेंद थी, गेंद खेले थे, सॉरी, गेंद इनकी वहां गिर गई कुएं में। वो कुआं वैसा था सूखा हुआ, तो वहां से गेंद निकालने के लिए बड़े उन्होंने उपचार किए, लेकिन नहीं निकाल पाए। धनुष बाण इनके साथ थे। तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा अरे ये भी कोई बात है, क्षत्रिय बालक और गेंद नहीं निकाल सकते, धनुष बाण तुम्हारे पास है। द्रोणाचार्य जी ने बाण का एक पूरा वो बना दिया, एक बाण से एक बाण जोड़ के गेंद तक पहुंचा दिया और गेंद को ऊपर खींच लिया और दे दिया। पांडव बच्चे बड़े खुश हुए, कौरव पांडव जो बालक थे। उन्होंने जाके अपने दादाजी को बताया, भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह समझ गई कि ये द्रोणाचार्य के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता। उन्होंने बुलवाया और बुला के उनको कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए हमारा आग्रह स्वीकार करो, आतिथ्य स्वीकार करो। तो द्रोणाचार्य जी थे ही गरीबी में बेचारे, उनको तो जरूरत थी, स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वो वहां रहने लगे और इनको सिखाने लगे। लेकिन मन में जो द्रुपद की बात थी वो तो ठठी हुई थी। जब धनुर्विद्या का अभ्यास पूरा हो गया और परीक्षा की घड़ी आई, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, पहले तो लगाया निशाना सबसे, तो सबसे पहला नंबर जो है वो तो अर्जुन नहीं लिया। लेकिन सबको बराबर मानते हुए द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब ऐसा करो, गुरु दक्षिणा की बात आई जब, कि गुरु दक्षिणा में मुझे द्रुपद को बंदी बना के लाओ, ये चाहिए। दुर्योधन आदि बड़े अहंकारी थे, गए हार होर के वापस आ गए। अंत में अर्जुन गए, अर्जुन उसे बांध के ले आए पकड़ के। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी ने कहा कि बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। कौन बोल रहा है? अनम्यूट। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे आधा राज्य ले लिया, पहले पूरा राज्य ले लिया और पूरा राज्य लेके कहा आधा तुम ले लो, आधा हमारे पास। अब मित्रता की बात जो हुई थी वो पूरी हुई और जाके उसे छोड़ दिया, फिर भेज दिया वापस। अब द्रुपद को अपमानित द्रुपद अपमान से जल रहे हैं। तो ये बात थी भाई। हाँ ठीक है। यद्यपि आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पाश मुक्त करके केवल आधा राज्य लेकर मित्र बना लिया, परंतु वे इस अपमान को भूल न सके। द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ करके संतान प्राप्ति का निश्चय किया। कलमाशी नगरी के तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण उपयाज की उन्होंने अर्चना की। भाई जी आपको पता है याज और उपयाज दो भाई थे उस समय के, ये बड़े विद्वान थे। अच्छा। तो याज बड़ा था, उपयाज छोटा था। उपयाज जो था वो बड़े भाई को मौका देता था अपने, मतलब उपयाज जो था ये ज्यादा सात्विक था और ज्यादा संतोषी था, ज्यादा चरित्रवान था। उपयाज जो था
वो थोड़ा सा इसके मुकाबले कमजोर था, बड़ा होने के नाते बड़े होने पर। कलमाशी नगरी के तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण उपयाज की उन्होंने अर्चना की, उनको प्रसन्न करके प्रार्थना की कि द्रोण को मारने वाले पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ कराएं। उपयाज ने प्रार्थना स्वीकार कर दी। महाराज ने पुनः 1 वर्ष सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन विप्रदेव ने कहा, मैंने अपने अग्रज को भूमि में पड़ा पका फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा है। उपयाज का बड़ा भाई जो याज था, दोनों भाई साथ साथ जा रहे थे। एक फल पृथ्वी पर पड़ा हुआ था जमीन पर टूट के पेड़ से, तो जो बड़ा भाई था उसने वो फल उठा के और बिना धोए और बिना पोंछे ही खा ली। उसी बात को कह रहे हैं ये उपयाज, मैंने अपने अग्रज को अर्थात बड़े भाई को भूमि में पड़ा पका फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा है। मैंने इससे समझा है कि वे द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। आप उनसे प्रार्थना करें। महाराज द्रुपद ने उनके अग्रज याज को सेवा से प्रसन्न किया। 10 करोड़ गायों की दक्षिणा का प्रलोभन थोड़ा नहीं था। याज ने महाराज के नगर में आकर सविधि यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उससे मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए एक कुमार प्रकट हुआ। इस कुमार का नाम याज ने धृष्टद्युम्न रखा। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का पूरे युद्ध में यही कुमार सेनापति रहा। यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। वह युवती थी, उसका वर्ण श्याम था। उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री हो नहीं सकती। उसके शरीर से प्रफुल्ल नील कमल की गंध निकलकर कोस भर तक दिशाओं को सुरभित कर रही थी। वर्ण के कारण याज ने उसका नाम कृष्णा रखा। इस रूप में ऋषि कुमारी गुणवती अग्निवेदी से प्रकट हुई थी और महाकाली ने अंश रूप से क्षत्रिय विनाश के लिए उनमें प्रवेश किया था। महाराज द्रुपद की महारानी ने याज से प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही माता समझें, और याज ने एवमस्तु कह दिया। यज्ञ से प्रकट हुए थे दोनों बहन भाई, लेकिन माता ने प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही माता समझे, तो याज ने एवमस्तु कहकर ऐसा ही हो ऐसा वरदान दे दिया। इसलिए द्रौपदी का नाम यह है याज्ञा ना कुछ था। द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। हाँ, कृष्णा तो कहते थे। आपने क्या कहा, मैं समझ नहीं पाया। आप क्या कह रहे हो? ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी ना, इसके लिए इसका नाम याग्नि ना कुछ ऐसे भी कहते थे। यज्ञ सेनी। हाँ जी। भाई जी ये प्रकरण यहाँ पूरा, जब ये तीन क्रॉस लगे हुए आ जाए, समझ लो ये जो है पर्दा पड़ गया, दूसरा सीन आएगा। हाँ, कल बताया था ना, कुंती जी में भी ऐसे 2-3 बार आ गए। हाँ जी। तो अब एक कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। भगवान व्यास ने आकर आदेश दिया और उसे स्वीकार कर पांडव ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुंचे। वहां वे कुमार के घर ठहरे। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ बैठे। उसके मध्य में एक मत्स्य बना था। तेल में छाया देखते हुए घूमते चक्र के मध्यस्थ मत्स्य को 5 बाणों से मारना था। जो ऐसा कर सके उसी से द्रौपदी के विवाह की घोषणा थी।
इस कार्य के लिए जो सुदीर्घ धनुष जरासंध, शिशुपाल, शल्य उस पर ज्या चढ़ाने के प्रयत्न में दूर गिर पड़े। भाई जी सुनो, दूर गिर पड़े। ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को। अच्छा, बताओ क्यों कहते हैं ज्या? नहीं मालूम है हम लोगों को। रेखा गणित में पढ़ा होगा आपने। रेखा गणित में जो व्रत होता है, भूल गए। जो व्रत होता है ना, व्रत सर्किल, हाँ हाँ हाँ, उसमें बीच में केंद्र होता है। बीच में केंद्र होता है। अच्छा, तो केंद्र से परिधि तक जो जब पूरी रेखा खींची जाती है तो वो व्यास कहलाती है। अच्छा, यानी क्या कहलाती है? व्यास, अर्धव्यास। और जो आधी होती है उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। उसको त्रिज्या कहते हैं। हाँ। और ये ज्या जो है ये केंद्र से हटके दोनों मतलब वृत्त की जो परिधि है उसको छूती है दोनों तरफ से, लेकिन केंद्र से हटके है, इसको ज्या कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो होता है धनुष ऐसा ही होता है। धनुष जो होता है उसका जो मुड़ाव होता है वो पूरा अर्धव्यास नहीं होता, वो ज्या होता है। ऐसे कहा कि कोई ज्या नहीं चढ़ा पा। ये तीन है उस समय के महारथी थे भाई जी, ये बड़े महान योद्धा थे, जरासंध, शिशुपाल और शल्य। उस पर ज्या चढ़ाने के प्रयत्न में दूर गिर पड़े। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया, कर्ण ने चढ़ा दी ज्या। वे बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं। अपमान से तिलमिला सूर्य की ओर क्यों देखा? उसे पता है मैं सूर्य पुत्र हूँ। सूर्य का कवच और कुंडल है ना उसके पास। हाँ वो तो है, किंतु उसको पता था क्या कि मैं सूर्य पुत्र हूँ? ऐसे भी सूर्य की तरफ देखना ये भी इंगित करता है। हाँ हाँ, यही बात, ठीक बात। राजाओं के निराश होने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर विप्र वर्ग ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य वेद किया। द्रौपदी ने जयमाल डाली। राजाओं ने एक ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह होते देख द्रुपद और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। राजा क्षत्रिय थे, कन्या क्षत्रिय, तो सबने कहा कि ब्राह्मण कैसे ब्याह लेगा क्षत्रिय कन्या को, हम कैसे देख सकते हैं ऐसा होते हुए। आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने धनुष चढ़ा लिया। एक वृक्ष भाई जी पहला युद्ध है अर्जुन का और कृष्ण का। उन्हें ब्राह्मण समझकर वह युद्ध से हट गया। उधर भीम ने शल्य को दे झपटका। था ना, पांडवों का मामा है भाई जी। वो मामा है, ठीक बात। ये कुंती के पुत्रों का नहीं है, ये माद्री के पुत्रों का मामा है। अच्छा अच्छा, ठीक। नकुल सहदेव का मामा है ये दुर्योधन की फौज में था। दुर्योधन ने इसको अपनी तरफ मिला लिया था चालाकी से। अच्छा अच्छा,
वो सेवा करके जो आ रहा था वो पांडवों की तरफ ही उधर मिला लिया। जी जी, वो वृत्तांत सबको पता है। राम राम ठीक। आचार्य जी, इसमें ही मेरे को लगता है कि वो जो उन्होंने इनको एक अंग्रेज तो बनाया था, दुर्योधन ने एक राज्य दिया। अच्छा, इसके बाद की बात है। और बन भी गया हो तो भी बने हुए से नहीं करेगी। बना हुआ क्या होता है, असली होना चाहिए। इससे सभी नरेश युद्ध से पृथक होने लगे। अतः उन्होंने समझा बुझाकर राजाओं को हाँ, पहली मुलाकात हुई, ठीक हुआ। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं। द्रौपदी को लेकर घर पहुंचने पर अर्जुन ने कहा, पांचों भाई उसे बांट लो। बिना देखे ही घर में से माता कुंती ने कह दिया। कुंती ने द्रौपदी को देखा तो बड़ा पश्चाताप। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल। आज युधिष्ठिर से प्रार्थना कर रही है, माता कुंती, मुझसे अधर्म हो गया। धर्म पूर्वक तुमने पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम इससे विवाह करो। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, भाई जी धर्म की बातें सुन लो। हाँ, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, एकदम सब बोल रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं कि अरे बड़े का नहीं हो रहा तो छोटे का कर लो। बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह करना अधर्म है। आप मुझे अधर्म में प्रेरित न करें, अर्जुन ने कहा। द्रौपदी के साथ आपका विवाह ही उचित है। अर्जुन ने नम्रता पूर्वक प्रतिवाद किया। युधिष्ठिर ने देखा कि सभी भाई द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हैं, सभी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, माता के सत्य की रक्षा के लिए हम पांचों भाई इससे विवाह करेंगे। यह महाभागा हम सबकी समान रूप से पत्नी होगी, ऐसा कहा युधिष्ठिर महाराज ने। श्री कृष्ण ने आकर पांडवों से साक्षात किया और उनसे सत्कृत होकर द्वारका गए। देख तो वहीं लिया था, लेकिन वहां भगवान बोले नहीं, क्योंकि बात छिप खुल जाती। महाराज द्रुपद ने पांडवों के पीछे पीछे धृष्टद्युम्न को भेजा था, उनका परिचय प्राप्त करने के लिए। सबको पता था कि ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, जो क्षत्रियों को भी धूल चटा दें वो ब्राह्मण कह सकते। धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से निरीक्षण करके लौटकर पिता से बताया कि लक्षणों से वे पांचों भाई शूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते। महाराज के आमंत्रण पर माता के साथ पांचों भाई राज सदन गए। महाराज ने उनका विविध प्रकार से सत्कार किया। वे परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी चिर अभिलाषा कि उनकी कन्या अर्जुन को प्राप्त हो पूर्ण जो हुई थी। द्रुपद ने पहले ही सोच रखा था कि द्रौपदी अर्जुन को मिले। उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हो, यह एक धर्म और समाज के विरुद्ध बात थी, जो किसी प्रकार द्रुपद को स्वीकार नहीं थी। भगवान व्यास ने आकर द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बताकर समझाया। महाराज द्रुपद ने स्वीकार किया। चारों द्वारा सभी राजाओं को पता लग चुका था। सभी राजाओं को पता लग चुका था कि लाक्षा भवन से पांडव जीवित निकल गए हैं और द्रुपद राज तनय का विवाह उन्हीं से हुआ है। द्रुपद राज तनया का विवाह उन्हीं से हुआ है।
कौरवों ने यह समाचार पाकर पहले तो कर्ण की सलाह से आक्रमण करना चाहा, किंतु द्वारका से पितामह के ये समझाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर सम्मान पूर्वक उन्हें बुला लिया। एक साथ रहने से संघर्ष होगा, इस भय से आधा राज्य देकर युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बना दी गई। माता कुंती के साथ पांडव वहां रहने लगे। देवर्षि नारद ने पांडवों को उपसुंद की कथा सुनाकर समझाया कि पत्नी के कारण भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम भी शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। पांडवों ने देवर्षि के उपदेश से यह नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहे। एक भाई द्रौपदी के साथ जब अंतःपुर में हो और उस समय दूसरा भाई अंतःपुर में प्रवेश करे तो वह प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्ष तीर्थाटन करे। एक बार एक ब्राह्मण की गऊ दस्यु बलात् ले जा रहे थे। रक्षा के लिए ब्राह्मण ने पुकार की। पृष्ठ संख्या 148। गांडीव अंतःपुर में था और वहां धर्मराज द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन ने गांडीव लाकर गऊओं की रक्षा की और नियम भंग के कारण स्वेच्छा से वे 12 वर्ष तीर्थाटन करते रहे। श्री प्रियादास जी देवी द्रौपदी का स्मरण करते हुए कहते हैं, द्रौपदी सती की बात कहे कौन ऐसो पटु, खेचती ही पट पट कोटि गुण भये हैं। द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ धूते, द्वारका सो फेर आए भक्तवाणी नए हैं। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए नीच, धर्मपुत्र बोले विनय आवेपन लए हैं। भोजन निवारितिया आई कई सोच पर्यो, चाहे तनु त्याग्यो कयो कृष्ण कहूँ गए हैं। जय हो। आचार्य जी समय हो रहा है। हाँ जी, यहीं पे विश्राम देते हैं। हाँ ठीक। सुरेश जी। हाँ राम राम भाई जी, राम राम। राम राम राम। समय हो गया। मोहनलाल जी भाई जी, वो स्वामी जी प्रवचन में कहते हैं तो कि द्रुपद ने कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो स्वामी जी महाराज विनोद में कहते हैं कि अरे तू किसको धर्म सिखा रहा है, ये तो धर्म के अवतार ही है खुद। हाँ 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 ठीक बात है। तो देवकिशन जी को बोलो कीर्तन करके और हाँ जय बोले। हाँ तपड़िया जी राम राम। हाँ राम 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 राम। कीर्तन कराओ। हाँ। जय बोलो। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव